अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, ब्रॉडशीट स्कैंडल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए रोज नए नए शर्मनाक किरदार सामने आ रहे हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ और इनके दीगर साथियों की बैरून मुल्क जायदाद का ख्याली प्लाव बनाया, जिसका अंदाजा $1 अरब लगाया गया। अंदाजा कीजिए कि आपको दौलत कन्फर्म नहीं थी, बल्कि आपने अंदाजा लगाकर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इंकशाफ हुआ है कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने अदालत में अपने ही बयान से इनराफ किया, यानी मुकर गए। फारूक आदम ने 2010 में जो दावे अदालत में किए थे, 2015 में इनसे साफ मुकर गए। वजह यह थी कि वहां जो कहा जाता था, इसका सबूत भी पेश करना पड़ता था। फारूक आदम खान ने अदालत में कहा कि 2010 में वो बीमार थे, इसलिए इनका नया हलफनामा कबूल किया जाए। दूसरे हलफनामे में फारूक आदम खान ने कहा, असासों से मुतल्लक दावे और अफवाहों की बुनियाद पर किए गए थे। ये एक बड़ा गौर तलब पॉइंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर हो रहा था। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा कीजिए। कहते थे बीमार था, इसलिए बयान गलत दिया। बीमार था, बयान गलत दिया। यानी दौलत इतनी बड़ी का दावा कर रहे हैं और बीमारी की हालत में ही दावा कर दिया। पहली बार सुना है कि बीमारी की हालत में नैब वालों को भी मुख्तलिफ सियासतदानों के असासे नजर आते हैं। क्या उनको यही बीमारी थी कि उनको सियासतदानों के ही असासे नजर आते थे? हालांकि ये फारूक आदम खान ही थे जिन्होंने नैब और ब्रॉडशीट में ये 2010 में दरमियान होने वाला माहिदा तैयार किया था। फारूक आदम खान ने दावा भी किया कि माहिदा मंसूर ना होता तो ब्रॉडशीट $1 अरब बाजियाब कर सकता था। फारूक आदम खान ने अदालत में तस्लीम किया कि नैब छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रॉडशीट के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यहां पे ये देखें जरा हो क्या रहा है। ब्रॉडशीट के लिए काम कर रहे हैं या नैब के लिए कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं या अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं? डॉलरों की हवस खत्म ही नहीं होती है। काम कर किसके लिए रहे हैं ये देखें। यहाँ पे उन्होंने अदालत में यह भी इतराफ किया है कि जनरल अमजद नैब से मामला निपटाने के लिए ब्रॉडशीट को मशवरे देते थे। 2018 में फारूक आदम खान दिल के आर्जे के सबब सितंबर में शायद इंतकाल कर गए थे। जनाब, सर पकड़िए और धुनिए, एक नैब छोड़कर मसूफ इस अदारे के लिए काम करते रहे जिसने मुल्क को चूना लगाया। असल मुजरम तो ये हैं, सजाएं तो इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुजरम सिर्फ जमीर के कैदी कहलाते हैं और सजाएं भी उन्हें ही मिलती हैं। दोस्तों, ये है वो गोरख धंधा। अच्छा, अब एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं आपको मुसद्दक मलिक साहब का, फिर आपको बताते हैं कि ये है क्या। अगर होते पैसे वहां पर सियासतदानों के या नवाज शरीफ के, तो वो वापस क्यों ना आते। ये छोटा सा क्लिप सुन ले, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, समझाते हैं इस पे। आपके पास क्लिप भी होगा कि पहले पैनामा के अंदर करेंगे नवाज शरीफ और फिर सब वो बाकी 400 किधर गए हैं? 2.5 साल तो हो गए ना भाई की। रहने दे, नहीं रहने दे। मैं तो नहीं, 1 मिनट ठहरे, मैं आपको कह रहा हूं रहने दे, तो फिर नहीं करते ना जिक्र। अभी ये जो $400 मिलियन आए हैं जो 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 चोरी, मेरी एक मिनट आपने किया किसी? जी मैं बताता हूँ। 400 मिलियन डॉलर्स अभी ये हुकूमत लेकर आई है, लंदन गई है, यहाँ से एक वजीर गए हैं, उन्होंने लॉ फर्म के जरिए वहां पे ये प्लीड किया कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है जो पाकिस्तानी किसी फर्द का पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान भेजा जाए। वो आ गया पाकिस्तान, वो उन्हीं के अकाउंट में जमा करवा दिया गया, पाकिस्तान को नहीं मिला। ये बैरियर टाउन का था जी, बैरियर टाउन का था। 400 अरब आया जी। इधर यहाँ पे इन्होंने बैठ के काबीना के अंदर बोला कि ये हमने कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर दी, हम बता भी नहीं सकते कि ये पैसा किधर जाएगा। ये आप चोरी वो तो पकड़ के ले आए, आपने पैनामा के अंदर वो अपार्टमेंट्स पकड़े हुए हैं, $30 मिलियन आपने दे दिए, तो वो क्यों नहीं ला सके? बात नहीं, मेरी बात देखिए। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पर इंग्लैंड में मलिक रियाज के जो पैसे पकड़े गए थे, 6 महीने के अंदर अंदर इंग्लैंड की गवर्नमेंट से वो वापस आए हैं। गलत रकम पकड़ी गई, 6 महीने के अंदर अंदर वापस आई। कितना साफ शट एंड डाउन केस। और इसी हुकूमत के दरमियान में वो अलहदा बात है कि वो आई कहाँ, वो वापस मलिक रियाज को ही चली गई या कहीं और यूज, उसका कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं, कॉन्फिडेंशियल हम बताएंगे नहीं कि पैसे लगेंगे कहाँ, इतने पैसे लगेंगे कहाँ, पाकिस्तानी अवाम को नहीं बताया जाएगा। चले, ठीक हो गया, आ गए पैसे। 2 नंबर दौलत थी, लूटी हुई दौलत थी, गलत तरीके से लेके गए थे, वट एवर जो भी है, पकड़े गए, वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट आपने पकड़ लिए वो कहाँ है? उसको ढूंढने के बदले जो उनकी एक बताई हुई जायदाद है, जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई जायदाद है, जो उनके बच्चों की जायदाद है, आपने फिर कहा कि हमने इसको पकड़ लिया। भाई कैसे पकड़ लिया? कैसे पकड़ लिया? पनामा 2 साल पहले आ रहा है, वो 1996 के फ्लैट खरीदे हुए, कैसे पकड़ लिया आपने?
और उसके बदले आपने $29 मिलियन इस कौम के, जो भूखी है, जो नंगी है, जो प्यासी है, जिनके बच्चों के लिए पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो बिलक रहे हैं, जो चीनी 125 रुपए में खरीद रहे हैं, जो आपकी हुकूमत में 20 रुपए का यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, उनके 129 रुपए जो पता नहीं कहां से उधार लिए थे, पता नहीं कितने सूद पे लिए थे, वो उठा के आपने दे दिए ब्रॉडशीट को। लेकिन नवाज शरीफ की दौलत या किसी दूसरे सियासतदान की दौलत, एक कौड़ी आप अपने मुल्क वापस नहीं लेके आए। साबित ये होता है कि सब मफरूजे हैं, सब मफरूजे हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना है पाकिस्तान का नुकसान। पाकिस्तान का पैसा यहां से लेके जाना है या कहीं भी लेके जाना है, घुमा के अपने अकाउंटों में लाना है और खुद याशी करनी है, जिंदगी आसान गुजारनी है। लेकिन दोस्तों भूलना नहीं चाहिए, ऐसे पैसों से जो आप दावा करते हैं कि वो आपके हैं लेकिन वो आपके नहीं हैं, मैं तो उसको हराम के कहूंगा। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, वो कैसे नेक हो सकते हैं? खुदा ने पता नहीं क्या क्या कहां कहां से बीमारियां निकाल के उनमें डाल देनी है। बस कर दे इस पाकिस्तान को लूटना, झूठ बोलना बंद कर दें। कितना खाएंगे, कितने पेट भरेंगे? खाने की भी लिमिट होती है, भरने की भी लिमिट होती है, रहने की लिमिट है। कहां ले जाएंगे? मर जाएंगे, बैंकों में पड़ा रहेगा आपके मुल्कों का पैसा, आपके मुल्क की दौलत बैंकों में पड़ी रहेगी, मर जाएंगे आप। खुदा के वास्ते बस कर दें, आप रहम कर दें इस मुल्क पर, छोड़ दें इस मुल्क की जान। दोस्तों एक दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा